बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 4 चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल टू डिक्रिप्ट अ मैसेज। हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ मेथड्स पढ़े थे अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करने के। इनक्रिप्शन क्यों की जाती है? ताकि आपका मैसेज कोई इलीगल या अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो इजीली उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मतलब लेट्स सपोज वो एक्सेस कर भी लेता है तो आपका मैसेज कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि उस अनऑथराइज्ड पर्सन के लिए अंडरस्टैंड करना इजी ना हो। ठीक है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी ये कोशिश होती है कि वो उसको एक्सेस ही ना कर सके। सेकेंडली, हमारी ये कोशिश होती है कि लेट्स सपोज अगर वो एक्सेस कर लेता है तो वो उस मैसेज के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड ना कर पाए। ठीक है। तो इसके लिए हम अपने मैसेज को इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, सीजर साइफर मेथड पढ़ा था। ठीक है। उसी का ही आज हमने डिक्रिप्शन करनी है। जैसे लेट्स सपोज अगर कोई सेंडर मैसेज सेंड करता है तो वो वहाँ पे सेंडर साइड पे उस मैसेज की इंक्रिप्शन होगी। ठीक है। यानी मैसेज जो है वो किसी ऐसे फॉर्मेट में चेंज होगा ताकि कोई इलीगल पर्सन जो है वो उसको अंडरस्टैंड ना कर सके। लेकिन जब वही मैसेज रिसीवर साइड पे पहुंचेगा तो वहाँ पे उसकी डिक्रिप्शन होगी। डिक्रिप्शन मीन्स के जो इंक्रिप्शन हुई है डेटा की या मैसेज की, उसको अगेन से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिस फॉर्म में सेंडर ने भेजा था। ठीक है। जैसे लेट्स सपोज अगर सेंडर मैसेज टाइप करता है हेलो पाकिस्तान। ठीक है। तो हेलो पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली रियल मैसेज है ना। आगे जब वो सेंड करेगा तो उसकी इंक्रिप्शन हो जाएगी। इंक्रिप्शन तो ऐसी फॉर्म होगी ना, ऐसा फॉर्मेट होगा जो किसी के लिए अंडरस्टैंड करना इजी नहीं है। ठीक है। लेकिन जब वही मैसेज जो है रिसीवर साइड पे पहुंचता है तो अब रिसीवर भी इंक्रिप्टेड मैसेज को तो नहीं देख सकता, नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। तो वहाँ पे क्या करना होगा कि जो मैसेज इंक्रिप्ट हुआ था और रिसीवर साइड पे पहुंचा है उसको डिक्रिप्ट करें ताकि अगेन से वो वापस जो है ना हेलो वर्ड में या हेलो पाकिस्तान जो सेंडर ने राइट किया था उसमें चेंज हो जाए ताकि रिसीवर साइड पे वो अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे डिक्रिप्ट करने के मैसेज को। To decrypt a message, we find the letter of key in the row of Wigner table, and then in that row we locate the letter of encrypted text. Let's suppose अगर आप ऐसे करते हो कि ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये जो विग्नर मेथड पढ़ा था इसमें हमने क्या किया था कि वर्ड पाकिस्तान था। ठीक है। वर्ड पाकिस्तान को उसको हमने एक की ली थी जिंदाबाद, उसके साथ हमने उसको इनक्रिप्ट किया था। तो हमारे पास ये लेटर्स बने थे OIXLSUAQ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं ना मैसेज, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ये लेटर्स लेने हैं। ठीक है। और इनको वापस इस फॉर्म में लेके आना है। तो हम इन लेटर्स को अब हम कुछ मेथड्स अप्लाई करेंगे। ठीक है। जिस मेथड के अकॉर्डिंग हम इन लेटर्स को कन्वर्ट करेंगे वापस पाकिस्तान में। ठीक है। तो क्या करते होते हैं जी, फर्स्ट लेटर यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा है। OIXLSUAQ को की हमारे पास जिंदाबाद ही है। तो हम क्या करेंगे कि की का जो फर्स्ट लेटर है Z, उसकी रो में देखेंगे। ठीक है। Z की रो में चेक करो कि O कहाँ पे आ रहा है। ओ ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अब ओ में लेके जाओ, इसका कॉलम कौन सा है, ओ का कॉलम कौन सा है, ये देखो ये पी जो है ये ओ का कॉलम है। ठीक है। यानी हमने की का फर्स्ट लेटर उठाना है, उस लेटर की रो में चेक करना है कि ओ कहाँ पे आ रहा है। ठीक है। वो जिस पोजीशन पे आ रहा होगा फिर हमने उसका कॉलम चेक करना है। ठीक है। ये अब पी हमारे पास फर्स्ट लेटर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें आई है और इधर से भी आई है। ठीक है। तो हम आई की रो में चेक करेंगे कि आई कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है। ये आई है, आई की रो में
आई यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे कि इसका लेटर कौन सा है, सॉरी कॉलम कौन सा है, ए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, पी फर्स्ट था, ए सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन है इधर से और इधर से एक्स है, तो हम एन की रो में एक्स को चेक करेंगे, ठीक है। एन यहाँ पे है, एक्स कहाँ है जी, ये है एक्स का। अब हम कॉलम चेक करते हैं, एक्स का कॉलम के बन रहा है, ठीक है। तो पी ए के, पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है ये हमारे पास डी, और इधर से फोर्थ लेटर देखें तो एल, तो हम डी की रो में एल को चेक करने जा रहे हैं, तो ये है एल, सही है। एल का कॉलम चेक करो, तो कॉलम कौन सा है, आई, तो पी ए के आई हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ए, और इधर से हमारे पास लेटर है एस, तो ए की रो में हम एस को चेक करते हैं, तो एस यहाँ पे आ रहा है। एस का कॉलम चेक करो तो ये एस ही है, तो पी ए के आई एस हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास बी, और यहाँ से है हमारे पास यू, तो हम बी को चेक, बी की रो में चेक करेंगे यू को, ये यहाँ पे यू है और इसका कॉलम टी है, पी ए के आई एस टी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ए, और ए में हमने चेक करना है ए को, यहाँ पे देखिए ये ए की रो है और ए यहाँ पे मौजूद है, इसका कॉलम भी ए आएगा, तो पी ए के आई एस टी ए हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है डी, और इधर से हमने क्यू को चेक करना है, डी की रो में देखो आप क्यू को, तो ये है क्यू, और यहाँ पे कॉलम अगर चेक करो तो ये एन आ रहा है, ठीक है। यानी इस तरह से अगर आपके पास कोई इनक्रिप्टेड लेटर मौजूद है तो आप उसको डिक्रिप्ट कैसे करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास encrypted with random substitution using frequency analysis। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आप चेक करते हो कि कोई भी आपके पास जो टेक्स्ट गिवन है, जो मैसेज गिवन है, ठीक है, उसमें लेट्स सपोज ए लेटर जो है वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यही होती है ना कि कोई भी नंबर ऑफ जो है ना आउटकम्स, ठीक है। यानी लेट्स सपोज अगर ए आपके पास 5 टाइम्स आ रहा है, बी 4 टाइम्स आ रहा है, सी जो है वो 10 टाइम आ रहा है, ठीक है, तो सी की फ्रीक्वेंसी 10 होगी, ए की 5 होगी, बी की 4 होगी। यानी जितनी बार कोई अल्फाबेट आपके टेक्स्ट में आ रहा है, ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको बार चार्ट भी गिवन है, ठीक है। ए की फ्रीक्वेंसी है जी यहाँ पे 8% आ रहा है, बी की फ्रीक्वेंसी 6% है, सी की फ्रीक्वेंसी 2% है, ठीक है। यानी सबसे पहले इन्होंने क्या चेक कर लिया कि देख लिया कि कौन सा अल्फाबेट जो है वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज कलर किसको शो कर रहा है, ओरिजिनल मैसेज को, ठीक है, और ब्लू जो है वो किसको शो कर रहा है, वो इनक्रिप्टेड मैसेज को शो कर रहा है। क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि लेट्स सपोज अगर ए ओरिजिनल मैसेज में 10 टाइम आ रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो इनक्रिप्टेड मैसेज में भी 10 टाइम ही आ रहा हो, ठीक है। इसीलिए ओरिजिनल मैसेज का और इनक्रिप्टेड मैसेज का अलग अलग बार चार्ट इन्होंने आपको शो किया है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, in this version of the tool you will be interacting more with the graphs that show letter frequency, ठीक है। यानी यहाँ पे आप ग्राफ्स बनाओगे जो आपको लेटर्स की फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। मे बी द मोस्ट कॉमन लेटर इन योर encrypted text maps to the letter E, but may be not. You will have to do a bit of guess and check to see if that substitution makes sense. Frequency analysis is the study of frequency of letter or group of letter in a ciphertext. This method is used as an aid to breaking classical cipher, ठीक है। यानी आप क्या करते हो कि जो है ना जिस लेटर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है उस लेटर को एज अ की यूज करके देन आप जो है ना उसको डिक्रिप्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वीकनेस एंड सिक्योरिटी फ्लॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर्स। ये आप लोगों ने खुद से मतलब स्टडी करने हैं, ये दो ही इसके वीक पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इंक्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड आपके पास क्या होता है, पासवर्ड्स आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन टू एंटर अ सिस्टम वेयर एज
क्रिप्टोग्राफिक कीज आर यूज टू रीड एन इनक्रिप्टेड मैसेज, ठीक है, यानी जैसे पासवर्ड्स आपके पास होते हैं, जैसे आपके पास मोबाइल के पासवर्ड होते हैं, पीसीज के होते हैं, ठीक है, इसी तरह से क्रिप्टोग्राफिक कीज होती हैं जो आपके पास लेट्स सपोज इनक्रिप्टेड मैसेज होता है, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको वो की एंटर करनी पड़ती है, ठीक है, एक पासवर्ड लगाना पड़ता है। So with respect to computer security, a key is not synonym with password. It is also possible that a password can be used as a key. The basic difference between these two is that password is generated, read, remembered, and reproduced for a human use, while a key is used by software or human to process a message by using that key and the cryptographic algorithm. ठीक है, यानी क्या किया जाता है कि पासवर्ड को यूजर खुद जनरेट भी करता है, रीड भी करता है, उसको याद भी रखता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, ठीक है, यानी जैसे आप अपने मोबाइल्स के या अपने पीसीस के पासवर्ड चेंज कर रहे होते हो, लेकिन की जो होती है वो जैसे आपके पास प्रोडक्ट की होती है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब डेवलप किया जाता है तो उसकी प्रोडक्ट की बनाई जाती है, ठीक है, कि जब भी कोई यूज़र जो है वो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे तो अगर वो लीगल यूज़र है तो वो बाकायदा जो है वो की एंटर करेगा, ठीक है, की एंटर करने के बाद उसको जो है ना वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, लेकिन अगर वो इलीगल यूजर है तो वो उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास की जो है वो मौजूद नहीं होगी, ठीक है। Next step, purpose characteristics of a good password. A good password should be difficult to guess or crack. It helps to prevent unauthorized person from accessing files, programs and other resources. ठीक है, आपको पता है कि पासवर्ड होता क्या है, आप उसको क्यों यूज करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड क्या होती हैं? इट इज एट लीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, डजंट कंटेन योर यूजर नेम, रियल नेम, किड्स नेम और कंपनी नेम, यानी ऐसा पासवर्ड ना होना चाहिए जो इजीली जो है वो क्रैक हो सके या इजीली गैस हो सके, ठीक है। डजंट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड, is significantly different from previous password, contain upper case letter, lower case letter, numbers and symbol, यानी ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर आप अल्फ़ाबेट्स यूज कर रहे हैं तो सारे अल्फ़ाबेट्स यूज करो, आपको मिक्स टाइप का पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना चाहिए जिसमें नंबर्स भी हों, अल्फ़ाबेट्स भी हों, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है। इसमें जो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ही मेथड हम लोगों ने आज पढ़ा है, ठीक है, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से डिफरेंट जो है ना लेटर्स के ऊपर अप्लाई करना है, डिफरेंट कीज उसकी रखनी है और उस पर अप्लाई करना है, ठीक है। पहले उसको इनक्रिप्ट कर लीजिएगा, उसके बाद उसकी डिक्रिप्शन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइबर क्राइम्स को डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।